नमस्कार मित्रों, मैं अमोन जी देवता हिंदू राष्ट्र संगठन का संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु और योग मास्टर। मित्रों, मैं प्राकृतिक तरीके से जो है रोगों को कैसे ठीक किया, शारीरिक और मानसिक रूप से कैसे ठीक किया जाए, साथ में स्पिरिचुअल आप कैसे तरक्की करें, आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से, मैं सब चीजें बताता हूँ। और एक कोर्स 45 मिनट का जो कि एक ही दिन का है वो कराता हूँ मैं, जो कि टोटली निःशुल्क है। मैंने अपना फोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उससे मुझे प्लेन मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर वो कोर्स कर लेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो आज का हमारा विषय है मित्रों कि हमारे परम भक्त गण हमारे अमोन जी देवता सुख धाम पर पधारे थे। तो उन्होंने एक ही सवाल किया कि मैं आया हूँ बहुत दूर से, तो और मेरी यही समस्या है कि मेरा जो बिजनेस है, व्यापार, वो सही ढंग से नहीं चल रहा, जबकि मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा छोटे लेवल का है और काफी साल से कर रहा हूँ और मैं तो वो तरक्की नहीं मिल रही और मैं निराश हो रहा हूँ। मित्रों, ये उन्हीं की समस्या नहीं, बहुत लोगों की समस्या है ये। तो मित्रों, आप अगर व्यापार करते हैं तो एक बात ध्यान रख लीजिए, आपको सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। मैं कुछ व्यवहारिक बातें बताऊंगा व्यापार के बारे में कि आपको सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। देखिए, आपको पूरी क्षमता से अपनी शक्तियों को उपयोग करना पड़ेगा। देखिए, और दूसरी बात, आपको राइट तकनीक का इस्तेमाल करके इस समय, वर्तमान समय में कैसा ट्रेंड चल रहा है व्यापार के लिए। देखिए, व्यापार में दो चीजें जरूरी होती हैं, एक तो इनोवेशन, एक मार्केटिंग। अगर आपकी मार्केटिंग ठीक नहीं है तो व्यापार नहीं चलेगा। इनोवेशन, आप कुछ नया लाइए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आज आपने एक शोरूम खोल लिया और वो सोचे कि अब उम्र भर वही चलता रहेगा, तो ये आपकी गलत सोच है। आपको उसमें चेंज करते रहना पड़ेगा, हर साल आप उसमें चेंज कीजिए, नया कीजिए। देखिए, पहले ऑफलाइन चीजें होती थी, अब ऑनलाइन हो गई हैं, ठीक है ना। मित्रों, आपको ना समय के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर आप समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। वैसे ही बहुत कंपटीशन है, मैं व्यवहारिक बात बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपको ना इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। देखिए मित्रों, सर्विस करने से, नौकरी करने से कहीं ज्यादा भारी काम है आपका बिजनेस करना। बिजनेस में आपको सतर्क और चौकस रहना पड़ेगा और आपको ना किसी विशेषज्ञ की भी हमेशा राय लेते रहने पड़ेगा कि भाई क्या राय हो सकती है कि हम जो है बिजनेस में आपका करें, आगे बढ़े, राइज करें। तो मित्रों, आपको बुद्धिमत्ता से काम करना पड़ेगा। सर्वप्रथम तो मैं ये बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि भाई आपका फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी तब भी बिजनेस नहीं चलता, तब वहां पर डेस्टिनी काम करती है। क्योंकि हम तो सब कुछ ठीक है, समय पे काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, फिर भी हमको जो है सफलता क्यों नहीं मिल रही। अब सवाल इस बात पे आता है। तो मित्रों, ये सारा जो है ना, ये 9 ग्रहों का चक्कर होता है। यदि किसी के ऊपर शनि की दशा चल रही है या राहु केतु की चल रही है, तो वो उसको दिक्कत आती है, उसको परेशानियां आती हैं। तो मित्रों, सीधा सरल स्वभाव है कि अगर आपकी शनि की दशा है, राहु केतु की है, तो आप शनिवार को, मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाइए और हनुमान चालीसा का आप जाप कीजिए, ठीक है मित्रों। ये है सबसे बड़ी बात। और शनिवार को भी आप शनिदेव का उनकी पूजा कर सकते हैं। और मित्रों, सर्वप्रथम एक बात और है कि आपकी जब तक आंतरिक शक्तियां जो हैं उदय नहीं होंगी, जब तक वो जागृत नहीं होंगी, तब तक आपको सफलता मिलने वाली नहीं। जब तक आपकी मोहनी शक्ति, जिसे कुंडली शक्ति कहते हैं, इंग्लिश में सर्पेंट पावर कहते हैं, वो जब तक जागृत नहीं होगी, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता क्या नहीं मिलेगी? जब आपकी वो शक्ति जागे, एक परमात्मा की शक्ति मिलेगी, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उससे आपके जो 9 ग्रह है ना, वो भी उच्च लेवल में पहुंच जाएंगे। देखो मित्रों, ये सब कुछ आपके हाथ में है। आपके अंदर की शक्ति जागृत है नहीं, वो काम कर नहीं रहे, और साथ में आप प्रयास कर रहे हैं, तो वो एक काम तो आपका हाई स्पीड की गाड़ी का है और आप बैलगाड़ी में चल रहे हैं, तो सफलता कैसे मिलेगी? क्योंकि आपकी स्पीड को तेज कर देती है वो। जब आपकी स्पीड तेज होती है और आप वर्तमान से आगे चलते हैं, जब लोग की सोच से आगे चलते हैं, तो आप राइज करते हैं। समझ में आया मेरी बात? तो मित्रों, सर्वप्रथम आप अपनी शक्ति को, अंदर वाली जो शक्ति है ना, उसे जागृत करने के लिए आप जो है एक कोर्स कीजिए। 45 मिनट का है, मेरे पास आ सकते हैं, निःशुल्क है। अगर नहीं आ सकते तो थोड़ा सा आप अपने को सुबह उठिए
और सीधा बैठिए और पहले देखिए प्राणायाम करना है आपने। ये नाड़ी शोधन है। इससे आपकी जो मस्तिष्क की जो क्षमता है ना, उसको पूरी ऑक्सीजन मिलेगी, वो बढ़ेगी क्षमता आपकी। जब ऑक्सीजन पूरी मिलेगी तो आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी और आप स्वस्थ भी होंगे। ठीक है मित्रों, किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले आपका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। वो शारीरिक मानसिक रूप से आपका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। आप स्वस्थ नहीं होंगे तो आप क्या खा तरक्की करेंगे, चाहे वो भौतिक तरक्की हो या आध्यात्मिक तरक्की हो। सबसे पहले एक नियम है कि आपको स्वस्थ होना है, आप मजबूत बनिए। आप सब कुछ पा सकते हैं, आप में क्या कमी है। मेन चीज है आप ना देखिए, आप देखिए रातों रात में तो कोई सफलता मिलती नहीं है, समय लगता है। आप सब्र कीजिए, संयम रखिए, क्योंकि संयम रहे और लगे रहिए। आप विपरीत परिस्थितियों में भी ना अपने काम पे लगे रहिए, आप छोड़िए मत। ठीक है ना। अगर मित्रों आप बीच में ही अपना प्रयास छोड़ देंगे तो तरक्की आपकी फिर रुक जाएगी, फिर आपको जीरो से फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तब तक तो दुनिया बदल जाएगी, कुछ और चीज आ जाएगी फिर। तो मित्रों आप अपना प्रयास नहीं छोड़िए। देखिए आपके हाथ में कर्म है, आपके हाथ में कर्म है, फल देना भगवान के हाथ में, और उस पर विश्वास कीजिए यार। सबसे पहले आप अपनी शक्ति को जागृत कीजिए। अभी मैंने आपको नाड़ी शोधन बताया, अब आपको देखिए एक दूसरा प्राणायाम आ रहा है, कपाल सॉरी अनुलोम विलोम। चेक कर लेते हैं कौन सा सांस चल रहा है। ये अनुलोम विलोम 30 सेकंड करना है आपने। नाड़ी शोधन 30 सेकंड करना है, 30 सेकंड आपने अनुलोम विलोम करना है। अब कपाल भारती करेंगे आप। अब कपाल भारती करेंगे, ये भी 30 सेकंड करना है। फिर आपने अब भ्रामरी करना है, भ्रमर की तरह आपने सांस को छोड़ना। पहले सीधा अपने तन के बैठना है। ये आपका भ्रामरी है, ये भी 30 सेकंड करना है। देखिए चूंकि मैं योग मास्टर हूं मित्रों, तो मैं इसी के तरीके से आपको बताऊंगा। आगे आपकी आंतरिक शक्तियां जब तक जागृत नहीं होंगी तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके ब्रेन को ना 100% ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन उतनी पहुंच नहीं पाती, जरा सी असफलता मिलती है आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और आप जो है अपने आप को कोसने लगते हैं, अपनी किस्मत को वो जो है यू आर कर्सिंग योर डेस्टिनी। अब डेस्टिनी क्या करे, उसने तो आपको बहुत कुछ दे रखा है, आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, आपको कृतज्ञ होना चाहिए कि ईश्वर ने आपको देखिए पूरा शरीर दे रखा है और आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए आदमी को चाहिए क्या, रोटी कपड़ा और मकान। अब आप आगे की जो स्थिति है ना, उसके लिए तैयारी तो आपको करनी है। सबसे पहले आपको अपने को मजबूत बनाना है, आपके अंदर शक्तियों को जागृत करना है। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हमने बताया कि अगर आप सोचते हैं कि भाई थोड़ा सा दिक्कत है शनि या राहु केतु की, तो आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। हम तो सिंपल सरल बात कहते हैं। ठीक है। और राहु के उनका शनिदेव का शनिवार को आप तेल चढ़ा दीजिए। लेकिन आपको ना व्यवहारिक होना पड़ेगा, आपको सतर्क सावधान रहना पड़ेगा, आपको समय से तेज चलना है, तभी आप तरक्की करेंगे। क्योंकि देखिए कहते हैं कि 10 साल में पूरा ट्रेंड ही चेंज हो जाता बिजनेस का। आपने कोई चीज एक प्रोडक्ट बनाया,
और वो प्रोडक्ट 10 साल में खत्म हो जाता है, उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है, कुछ नई चीज आ जाती है, नई इन्वेंशन हो जाती है। फिर आपको, अगर आप पुराने ढर्रे पे चलते रहेंगे तो तरक्की क्या खाक करेंगे। आप अपने को चेंज करने के लिए ना तैयार रखिए। जब तक आप इस टेंडेंसी को अपनाएंगे तभी कर पाएंगे। ये तो व्यवहारिक बात हो गया। और आप ना आंतरिक पावरों को आप जागृत करने की जरूरत है। जब भी आपके जो 9 ग्रह है ना, स्पेशली जो गुरु ग्रह है, बृहस्पति है, और आपका शनि है, राहु केतु है, ये मजबूत स्थिति में आपके पहुंच जाए। ठीक है, ये कैसे पहुंचेंगे? जब आपकी जो थॉट्स है ना वो पॉजिटिव होंगी, है ना। जब आप गायत्री का जाप करेंगे, आपके मन में जो है शुद्ध विचार होंगे, पॉजिटिवनेस ज्यादा बढ़ी हुई होगी, तब देखिए सब चीज आपको मिल जाएगी। अब बिना शक्तियों के जागरण के आपको बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलने वाली है। मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन ये है कि आप आइए, 1 दिन का कोर्स कीजिए, उसमें हम पूरा बताते हैं कि किस प्रकार शक्तियों का जागरण होता है, और शक्ति जागृत कर देते हैं। फिर उसको आपको निरंतर थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ता है। फिर देखिए मित्रों, आज हमारे पास बहुत लोग आ रहे हैं अपॉइंटमेंट लेके, और आपको सिर्फ आना है। और बाकी जो है, अगर आप दूर से हैं तो आप कहीं पे भी रुक सकते हैं। दिल्ली में मैं रहता हूँ, और 25-30 जो है मेरे जो भक्तगण आते हैं, मैं उन्हीं को ही, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। तो पहले प्लीज आप अपॉइंटमेंट लीजिए, अपॉइंटमेंट लेके, और फिर आपको जो है 45 मिनट आपको देने हैं अपनी लाइफ में, और उसके बाद देखिए चमत्कार ही होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मित्रों। बस इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मित्रों। इसी के साथ नमस्कार मित्रों।